गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, का मैं स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग में आज पासे में जो विपरीत फलक होती है उसमें जो संख्या होती है वो ज्ञात करना सीखेंगे। और हम आज बेसिक से ही चालू करेंगे पासे को। कि पासे पासे दो प्रकार का होता है, खुला ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क बंद पासा। ओपन खुले में हमें आकृति इस प्रकार की आकृति होती है, आकृतियाँ ज्ञात करना होता है। इसमें खुले पासे में ना तो सामान्य होता है और ना ही मानक होता है, ये सिर्फ आकृतियाँ ही होती है। नेक्स्ट ये खुला था। अब क्लोज लें तो क्लोज भी दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डिस्क और नॉर्मल, कि मानक पासा और सामान्य पासा का। और बंद पासे में उसमें तो आकृति होती है, इसमें कुछ भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, डॉट्स, साइन, कलर्स और अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं उसमें। और खुले पासे में सिर्फ आकृतियाँ ही होंगी। अब हम लेते हैं हम मानक पासा। इसके अंदर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता है, या तो 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब इनमें देख लो, 3 और 1 4 हो रहा है, ये 3 2 5 हो रही है, 2 और 1 3 हो रहा है। इसमें 6 4 10 11 और 9। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाएं कि कोई भी पासा दिया है और उनका योग 7 नहीं आ रहा हो पड़ोसियों का, तो इनके विपरीत सतह पर जो भी संख्या होगी इन दोनों का टोटल 7 होगा। जैसे ये 3 है तो 3 3 प्लस 4 7 होंगी, इसके विपरीत 4 होगी। नेक्स्ट लेते हैं सामान्य पासा। अब सामान्य पासे में इसके अंदर दो पड़ोसी सतहों इसके अंदर वाली दो पड़ोसी सतहों का योग 7 के बराबर होता है। जैसे कि 3 2 ये रहा, 2 और 3 2 और 5 7 हो रहे हैं इसमें। उसमें 7 नहीं होता था। अगर 7 नहीं हो तो इन दोनों का विपरीत फलक आएंगे, उनमें दोनों का योग 7 होगा। अगर 7 होगा तो इनमें दो स्थिति बन जाती हैं। केस है कि जब एक पासा दिया हो, अब जहाँ एक पासा दिया गया है तो इसका अलग होगा। अगर ऐसा आ गया कि जिसमें एक पासा दिया हुआ है तो इसके विपरीत सतह पर कोई भी संख्या हो सकती है। इसके विपरीत संख्या 5 के विपरीत संख्या पूछी जाए तो 2 और 3 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है, कि 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक पासे दिए गए हों, कि दो पासे दिए गए हों और जिनमें दो संख्याएं समान हो। इसमें कंडीशन तो कि दो संख्याएं जब समान हो जाएं तो इसके विपरीत फलकों वाली, तो ये दोनों संख्याएं ले लेते हैं और इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। कि इसको जैसे 3 ऐसे घुमाए तो इसे भी ऐसे ही घुमाएंगे, कि 3 के विपरीत ये आ गया 2। अब यहाँ से 5 है तो 2 से 3 की तरफ, तो 5 का विपरीत संख्या 1 होगी। अब दो नंबर समान हो, कि अब इसमें देख लो 1 और 4 समान है तो इन दोनों को हटाते थे और जो भी संख्या बच जाती है वो दोनों के एक दूसरे की विपरीत होगी। अब 1 और 4 को, 1 4 को काट दो, 2 6 के विपरीत है। अब ये तो हो गई इनकी नॉर्मल बातें, कि बेसिक हो गया। अब हम इनके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि सवाल दिया गया है हमें कि यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी। 3 है तो हम ये कौन सा पहले तिपासा देख लेते हैं कि इनका सात योग आ तो नहीं रहा है। अब इन 3 और 2 5 आ रहे हैं, इसमें 7 नहीं आ रहा तो मानक पासा है। तो अब 3 की पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा 4, कि जो भी 7 योग नहीं आ तो दोनों का योग, जो भी संख्या पूछी गई है और दी गई है उन दोनों का योग 7 होना चाहिए। 3 और 4 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा होगा। अब ये भी वही पासा है, इसमें भी योग 7 नहीं हो रहा कहीं पे भी, तो दोनों, तो 4 की विपरीत संख्या 3 आएगी। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब ये सवाल आ गया। अब इनमें देखें तो ये हो गया 7, तो ये योग से तो होगा नहीं, तो अब इन कौन कौन सी स्थिति बन सकती है। अब ये देखेंगे हम कि कौन सी स्थिति बन रही है, नहीं बन रही। 6 के विपरीत एक आ नहीं सकता, दिया हुआ है तो हमें इनमें से जो भी संख्या नहीं दी गई है वही आ सकती हैं। अब 1 भी 2 भी दे, 3 नहीं दे रखा
4 और 5 नहीं दे रखे, तो इनमें से कोई एक संख्या होगी जो 6 के विपरीत होगी। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलकों पर कौन सी संख्या होगी। हमें जो पासा दिया है और 3 के विपरीत पूछा गया है। 3 पासे दिए गए, 3 में से अब देख लेते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो कोई भी दो संख्याएं समान नहीं है। अब ये कोई भी एक पासा ले लेते हैं, जैसे ये पासा, ये दोनों ले लिए पहले। तो यहाँ 3 ये रहा, क्लॉकवाइज घुमा दे यहाँ से यहाँ, तो इसको यहाँ से यहाँ, तो 5 के विपरीत 2, सीधा सीधा आया। अब 5 यहाँ से इधर घुमा दिए, एक से एक की तरफ, तो ये यहाँ घूमेगा तो 1 के विपरीत 4 आ गई। तो बची कौन सी संख्या, 4 के विपरीत 6 बच गया। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे में 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। हम इसमें डायरेक्ट देख लो, 4 और 6 दोनों में से हैं, तो ये इससे कट गया, जो भी संख्या आ गई वो इसके विपरीत संख्या होगी जो बच गई जो। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे में 2 स्थितियां दी गई हैं, जब नीचे 2 बिंदु हैं तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। तो नीचे 2 बिंदु दिए गए हैं तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। तो इनमें से कॉमन संख्या देख लेते हैं, कॉमन संख्या कौन सी है। इसमें 3 डॉट और ये 3 डॉट दे रखे हैं, ये बची है, ये रहा और ये रहा। अब क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, यहाँ से इसमें गए, इसमें से इसमें, तो 5 का 6 हो गया, इसमें से इसमें, तो 2 का 1। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो इनमें कॉमन रंग देख लेते हैं, हरा है, क्लॉकवाइज घुमा दिए, गुलाबी, लाल। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब इसमें 2 तो दे ही नहीं रखा, तो कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए वही सिंपल है, कॉमन संख्या देख लेते हैं। इसमें 5 है, 5 है, क्लॉकवाइज घुमा लो, 4 के विपरीत 6 आएगी, 4 के विपरीत 6, यहाँ गए, यहाँ गई, 1 के विपरीत 3। अब बच्चे कौन से, 5 के विपरीत 2। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ई, और उत्तर होगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति से संबंधित है कि हमें जो ये आकृति दी गई है, इससे कौन कौन सी आकृतियाँ बन सकती है। जो पासे में सबसे पहला वाला खुला पासा है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो हम इससे कौन कौन सी आकृति, ये और ये कौन कौन से में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट ये खाली वाला नहीं बन सकता। इसमें 1, 2 और 3 तो खुले हैं, पर एक ओपन और होता तो ये आकृति बनती नहीं बनती। तो इसके लिए राइट आंसर होगा सी, ए, सी, डी, तीनों ही। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी रीजनिंग देखना हो तो पिछले पार्टों में देख सकते हैं।